अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए, अमेरिका का एक ऐसा इलाका जहां पासपोर्ट पर लिखा होता है यूनाइटेड स्टेट नेशनल, लेकिन वहां के लोग ज्यादातर अमेरिकी शहरी नहीं होते, जहां जमीन के 90% हिस्सा आज भी कबीलाई निजाम के जरिए चल रहा है और छोटी सी आबादी के बावजूद ये खिता दुनिया के सबसे ज्यादा खिलाड़ी पैदा करता है। ये है अमेरिकन समोआ, बहरहाल काहल के वस्त में, मगर कहानी पूरे अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिकन समोआ अमेरिका की एक ऐसी सरजमीन है जो जनूबी बहरहाल काहल में वाक़या है। इसके दो बड़े जजीरा गिरोह हैं। पहला तोतोइला, जहां पर उसका दारुल हुकूमत पागो पागो है, और दूसरा सबसे बड़ा मनोआ जजीरा, जिसकी आबादी तकरीबन 50,000 है। माशियत बुनियादी तौर पर माहीगीरी, टोटा कैनिंग और अमरीकी वफाकी इमदाद पर चलती है। लेकिन इस छोटे से खिते की तारीख पोलिनेशन सफर, यूरोपी नौ आबादियाती निजाम और 20वीं सदी की जुग्राफियाई सियासत से भरी पड़ी है। दोस्तों, समोआ की मेन स्टोरी जानने से पहले हम थोड़ा समोआ के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि समोआ का माशरती ढांचा क्या है। यानी सोमवाई का मतलब है कि सोमवाई तरीका जिंदगी पर कायम रहना। यहाँ माताई सरदार निजाम है और वसी खानदान और इज्तिमाई जमीन का मालकाना निजाम सदियों से राइज है। तो दोस्तों, तहकीक से पता चलता है कि यहाँ पर पोलिनेशियाई लोग तकरीबन 1000 कबल मसीह यहाँ आए और आबाद हुए। एक कदीम सरदारी निजाम भी था जिसे तवी मानू कहा जाता है। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपी महम जो और ताजिर यहाँ पहुंचे। मशीनरी पादरियों ने ईसाईयत फैलाई। 1787 में फ्रांसाई मुहिम जो लापरवाहियों की टीम पर अस्वे में हमला हुआ, जिसमें कई जाने गईं। यानी इब्तदा से ही यूरोप और मकामी लोगों के ताल्लुकात बहुत ही पेचीदा रहे। 19वीं सदी के आखिर में समोआ एक पुरसुकून जजीरा नहीं रहा था। ये छोटे छोटे जजाइर बहरहाल काहिल में तिजारती जहाजों के लिए एक अहम पड़ाव था। अमेरिका, जर्मनी और बरतानिया तीनों ताकतें अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ का मुस्तकबिल तय करना चाहती थी। समोआ में उस वक्त खाना जंगी जारी थी। मकामी सरदार आपस में तख्तो ताज के लिए लड़ रहे थे। उनमें एक धड़ा मलिता लावेहा का हामी था जिसे अमेरिका और बरतानिया सपोर्ट कर रहे थे, जबकि दूसरा बहुत बड़ा धड़ा नामा सीसे का हामी था जिसे जर्मनी ने खुलकर मदद फराहम की। यूं एक मकामी तनाजा आहिस्ता आहिस्ता बैनुल अक़वामी बहरैन में बदल गया। 1888 और 1889 के दौरान जर्मनी ने अपने जहाज समोआ भेजे और मकामी सियासत में बराह रास्त मुदाखलत शुरू कर दी। अमरीकी कौंसल जनरल और बरतानी नुमाइंदे भी वहां मौजूद थे। हर ताकत चाहती थी कि उसकी हिमायत याफ्ता सरदार इक़्तिदार में आए। जब अपिया की बंदरगाह में जर्मन और अमरीकी जहाज एक साथ लंगर अंदाज हुए तो माहौल इंतहाई कुशीदा हो गया। मार्च 1889 तक अपिया की बंदरगाह में 6 बड़े जंगी जहाज खड़े थे। अमेरिका के 3, जर्मनी के 3 और साथ ही बरतानिया का एक ताकतवर जहाज HMS कालोउइजी भी वहां मौजूद था। तसव्वुर कीजिए, एक छोटी सी बंदरगाह में 7 बड़े जंगी जहाज, सब एक दूसरे कर तोपों के खड़े, लेकिन कोई पहला वार करने में हिम्मत नहीं कर रहा था। माहौल में चारों तरफ बारूद की हवा थी, लेकिन किसी ने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। फिर कुदरत ने वो काम कर दिखाया जो इंसानों के हथियार ना कर सके और ना कर सकते थे। 15 मार्च 1889 को बहरहाल काहिल के ऊपर से एक खौफनाक तूफान अचानक समोआ की तरफ बढ़ा। शाम तक हवा तेज आंधी में बदल गई और अगली सुबह बंदरगाह में कहर नाजिल हो चुका था। जबरदस्त लहरें उठने लगीं, जहाज एक दूसरे से टकराने लगे। अमरीकी और जर्मन जहाज जो तंग बंदरगाह में फंसे हुए थे एक एक करके साहिल या चट्टानों से जाने लगे। लकड़ियां टूटने की आवाजें, धमाके और मलाहों की चीख और पुकार पूरी अपिया में गूंज रही थी। जर्मनी के 3 जहाजों में से तो 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और दर्जनों मलाह हलाक हुए। अमेरिका के 3 जहाजों में से 2 समंदर में डूब गए
और एक को शदीद नुकसान पहुंचा। सिर्फ एक ही जहाज था जो उस कयामत से बच सका, बर्तानिया का HMS सेलिपियो। इसके इंजन इतने ताकतवर थे कि वो तूफान का मुकाबला करते हुए खुली समंदर की तरफ निकलने में कामयाब हो गया। जब ये जहाज बंदरगाह से बाहर जा रहा था तो अमेरिकी और जर्मन मलाह अपनी अपनी तबाह होती कश्तियों से ऐसे देख रहे थे और समझ रहे थे कि शायद वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कालीपियो बच निकला और यही जहाज बरतानवी समुद्री शान की अलामत बन गया। जब तूफान थमा तो अपिया की बंदरगाह लाखों और टूटी हुई कश्तियों में भरी हुई थी। अमेरिकी और जर्मन दोनों फौजें शदीद नुकसान उठा चुके थे। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर मकामी समूही लोग हैरान रह गए। वो सोचते थे कि ये गैर मुल्की ताकतें जिन्हें वो नाकाबिल शिकस्त समझते थे, कुदरत के एक तूफान ने उन्हें पल भर में खाक में मिला दिया। इस हादसे ने तीनों ताकतों को होश में ले आया। इन्हें अंदाजा हुआ कि अगर वो बराह रास्त जंग में कूदे तो नताइज और भी होलनाक होंगे। इस तबाही के बाद जर्मनी, अमेरिका और बरतानिया ने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया और कुछ साल बाद 1899 के मुआहदे से अफ्रीकी में सामोआ को आपस में बांट लिया। मशरकी जज़ायर अमेरिका के हिस्से में आए जो आज अमेरिकन समोआ कहलाते हैं, और मगरबी जज़ायर जर्मनी को मिले जो आगे चलकर आजाद रियासत समोआ बने। यूं 1889 की समोआ की जंग दुनिया की तारीख में एक अनोखा वाकया बन गई। ये वो जंग थी जो तोपों और गोलियों से नहीं बल्कि एक कुदरती तूफान से खत्म हुई। मोरखीन आज भी इसे याद करते हैं और कहते हैं ये वो लड़ाई थी जिसे समंदर ने खुद रोक दिया। 1900 में तोतोइला के सरदारों ने डीड ऑफ सेशन पर दस्तखत किए और 1904 में मानोआ जज़ायर भी शामिल हुए। इसके बाद अमेरिकी बहरा ने 1951 तक इंतजाम संभाला। वजह ये थी कि पागो पागो की बंदरगाह एक निहायत अहम फौजी अड्डा साबित हो सकती थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान यहाँ से बहरल कायल में ऑपरेशन जारी रहे। 1951 में नज़्मो नस्क अमरीकी महकमा दाखिला के सुपर्द किया गया। 1967 में अमेरिकन समूह ने अपना इलाकाई दस्तूर इख्तियार किया। 1977 में पहली बार गवर्नर का इंतखाब बराह रास्त अवाम ने किया। मुकामी असम्बली को फोनो कहते हैं, जिसके दो हिस्से हैं, सेनेट जहां सरदार यानी मातलाई नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, और ऐवान नुमाइंदगान जहां अवाम बराह रास्त वोट देते हैं। यूं रिवायत और जदीद जमहूरियत का एक अनोखा इम्तराज सामने आता है। अमेरिकन समूह के ज्यादातर लोग अमरीकी नेशनल हैं, मगर अमरीकी शहरी नहीं। नेशनल होने की हैसियत से उन्हें अमेरिका में रहने और काम करने की इजाजत है, लेकिन उन्हें वफाकी इंतखाबात जैसे हकूक हासिल नहीं जब तक वो बाकायदा शोहरत इख्तियार न करें। ये मुनफरिद हैसियत इसलिए रखी गई ताकि मकामी जमीन और सकाफती निजाम महफूज रह सके। रोजमर्रा जिंदगी में सोमवाई जुबान और अंग्रेजी दोनों इस्तेमाल होती हैं। रवायती टाटो, टीटू, सीवा रक्स और आवा की रस्म सकाफत की बुनियाद है। जमीन के नजरे फीसद से तकरीबन 90% से ज्यादा हिस्सा इज्तिमाई मलकियत में है। इस निजाम की बदौलत समाजी ढांचा और खानदानी तहफ़्फ़ुज़ मजबूत रहता है। अमेरिकन समूह की माशियत की रीढ़ की हड्डी टूना फैक्ट्रियां, माहीगीरी के लाइसेंस, सरकारी मुलाजमतें और अमरीकी वफाकी इमदाद है। सियाहत कम है क्योंकि फासला ज्यादा और सफर महंगा है, मगर कुदरती खूबसूरती और सकाफती सियाहत ऐस्ता ऐस्ता तरक्की कर रही है। ये खिता बहरल काहिल के जलजला खेज इलाके के करीब है, इसलिए समंदरी तूफान और सुनामी का खतरा रहता है। 2009 के जनूबी बहरल कायल सुनामी ने अमेरिकन समूह को शदीद नुकसान पहुंचाया, मगर मकामी कम्युनिटी और वफाकी इमदाद से बहाली मुमकिन हुई। छोटी सी आबादी के बावजूद अमेरिकन समूह को दुनिया भर में अमेरिकन फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ फीकस NFL खिलाड़ियों की तादाद बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। इस कामयाबी के पीछे मजबूत कम्युनिटी प्रोग्राम और बैरून मुल्क नेटवर्क्स का किरदार है।
आज के बड़े मसाइल में मौजूद निजी शोबा, नौजवानों की बैरून मुल्क हिजरत, मौसमियाती खतरात और कानूनी हैसियत पर बहस शामिल है, लेकिन मौके भी हैं। डिजिटल कम्युनिटी, सकाफती सनत और माहौलियाती सियाहत। असल सवाल है कि फासमा को महफूज रखने हुए मुस्तकबिल कैसे बनाया जाएगा। अमेरिकन समवा हमें ये सिखाता है कि शिनाख्त सिर्फ पासपोर्ट पर लिखी तहरीर का नाम नहीं, बल्कि जमीन, रिवायात और मशर्ती इक़्तिदार से जुड़ती है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।